संडे वाला दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यानी कि छुट्टी वाला दिन। चलो भाई, काम धाम की कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले करते हैं कपड़े फोल्ड। 2 दिन से फोल्ड नहीं करे हैं क्योंकि बारिश की वजह से सूखे ही नहीं थे। सुबह सुबह पतिदेव पी रहे थे लेमन टी और मुझे भी पिलाई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो भाई चाय ही पसंद आती है। और यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करना शुरू करी। इतने सारे कपड़े थे ना कि मुझे देख देख के भी डर लग रहा था। फोल्ड करते करते फटाफट से आधा घंटा तो लग ही गया होगा। कपड़े लगाए और जहाँ के थे वहाँ मैंने अलमारियों में जमा दिए फटाफट। और उसके बाद मैं लग गई थी सफाई में, ताकि बच्चों के उठने से पहले हो जाए झाड़ू पोछा, बाद में करेंगे बाकी सारे काम। तो यहाँ पर मैं सोफ़े को खिसकाते खिसकाते और गाने साथ में सुनते सुनते काम कर रही थी। और उसके बाद जैसे ही बच्चे उठे तो कभी बच्चों के लिए आलू का पराठा बन रहा है, कभी पनीर का। तो आज बना था आलू का, क्योंकि आद्या ना सब्जी बिल्कुल भी नहीं खा पा रही है, उसके मुंह में छाले हो रहे हैं। तो उसके बाद पतिदेव का अलग ही चल रहा है नाश्ता। भाई हम तो बस पराठे और चाय ऐसे डिप डिप करके खाएंगे। पतिदेव खाएं या ना खाएं, भाड़ में जाएं। तो उसके बाद आद्या को दवाई खिलाने की बारी आई। सच में कह रही हूँ, ये दवाइयों से पीछा कब छूटेगा समझ में नहीं आ रहा। आद्या काफ़ी रो भी रही थी। उसके बाद आ गया था भाई शिवेश के लिए गिफ्ट। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ना बहुत बार मैसेज किया है कि आप प्लास्टिक वाला टिफ़िन यूज़ कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज ये वाला टिफ़िन मंगाया और ये भी ना हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि ना शिवेश के हिसाब से हमें वो टिफ़िन काफ़ी बड़ा लगा और रिटर्न होने वाला था। तो आद्या कहने लगी, शिवेश मैं रिटर्न नहीं करने दूंगा। अगर आपको इसका वीडियो देखना ना, मैंने डाला है देखना। और हमसे ना मतलब लड़ने लगती है कि वापस मत करो। तो शिवेश वहाँ पीछे पजल बनी थी, उसमें वो सॉल्व करने लग गया और हमने कहा भाई इसे रिटर्न करना पड़े। आपको किसी अगर लंच बॉक्स का वो हो ना आइडिया, तो मुझे लिंक ज़रूर शेयर कर देना यार। मुझे चाहिए, मैं समझ में नहीं आ रहा। 3 कंपार्टमेंट वाला चाहिए मुझे, पर ये 4 वाला था। उसके बाद बच्चे छुट्टी वाले दिन घर में बैठने देंगे नहीं। चलो भाई पार्क चलते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया था, अब दिन के खाने की तैयारी बाद में करेंगे। खाया है थोड़ा सा पराठा, तो पचा के आते हैं। उसके बाद मैं लगी हुई बच्चों के पीछे पीछे साइकिल चलाने। आद्या, मैंने और शिवेश ने, तीनों ने खूब सारी मस्ती की बच्चों के साथ। सच में साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी नहीं चला पाती जब पापा नहीं होते, क्योंकि आद्या को कौन देखेगा, इसलिए मैं नहीं चलाती। बट जब पतिदेव घर में होते हैं तो मुझे भी मौका मिल जाता है बच्चों के साथ साइकिल वगैरह चलाने का। स्कूटी आज मैंने कई सालों बाद चलाई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं, मैं पैदल ही जाती हूँ बच्चों को लेने। आती है थोड़ी थोड़ी, गिरे ना करके बच्चों को बिठाल के कभी नहीं चलाती। आज एक चक्कर बच्चों को घुमाया, उसके बाद हम निकल गए थे बच्चों को लेके जूस पिलाने के लिए। आद्या वहाँ पे चूज़ कर रही है कि मुझे कौन सा जूस पीना है, मुझे ये पीना है वो पीना है। और ऑरेंज जूस आया, आद्या के मुँह में छाले थे, वो नहीं पी पाई। उसके बाद हम आ गए पार्क। आद्या ने कहा भाई अब ये झूले से उठेगी ही नहीं। पता है, बच्चों को ले तो आओ लेकिन घर जाने का फिर नाम ही नहीं लेते। खूब देर बच्चों को झूला झुलाया, स्लाइड कराया, सब कुछ कराया। कम से कम 1 घंटे तक पार्क में ही हमने टाइम वेस्ट किया। शिवेश यहाँ लटक रहा था, यहाँ आद्या चढ़ने की कोशिश कर रही थी। 2 बच्चे हो ना, अकेले लाने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि किस किस के पीछे भागो। पिछले दिन शिवेश गिर भी गया था। फिर उसके बाद घर आए, फ्रूट्स खिलाए बच्चों को और मैंने डाले कपड़े। मशीन चला कर गई थी। उसके बाद छुट्टी है तो क्या पढ़ाई नहीं होगी। आद्या तो अपने आप बैठ जाती है। शिवेश को पापा लेकर बैठ गए थे आज, तो थोड़ा सा राइटिंग वगैरह शिवेश ने करी। और मैं लग गई थी अब दोपहर का खाना बनाने। और वो ड्राइंग देख रहे हो, शिवेश की तरह लग रहा है ना, सड़े हुए दांत बनाना भूल गया। लेकिन उसके बाद आद्या भाई आजकल पढ़ाई तो करेगी करेगी, साथ में ड्राइंग भी कर रही है। अपने आप से बैठ गई थी। और मैं दोपहर का खाना बनाते बनाते बीच बीच में आके भी देख रही थी, क्योंकि सबको बुलाती रहती है, देखो देखो देखो। फिर हमने बनाया था दाल और रोटी। आद्या को चावल नहीं खाना था, तो हमने सोचा चलो आज दाल रोटी ही खिला देते हैं। उसके बाद दही भी खा रही है, लेकिन साथ में बिना दही के कभी कभी नहीं खाती। उसके बाद साथ में हमने देखा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आज ये लोग छुट्टी वाला दिन है करके देखो, इंजीनियर साहब को जैसे 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना, पूरा दिन सो सो के ही निकाल देते हैं। शाम के बज गए थे 5, उठाने आई। बच्चे पापा के बिना उठते ही नहीं हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ उन्हें उठाने की, तो वो कोशिश नहीं। फिर मैंने लगाई इन लोगों को गुदगुदी, और मैंने कहा आद्या को जाके अपने पापा को भी गुदगुदी लगाओ। फिर इन लोगों को बड़ी मुश्किल से उठाया, जागो कुंभकर्ण प्यारे, इस तरह से। और आद्या उठ के देखो एक ही आवाज़ में उठ गई थी। और ना नेल्स में से ऐसे मांस निकालने में लगी रहती है चुपके चुपके। उसके बाद सबके सब आए पापा के पीछे देखो, और भागे किचन में। अब इनको लग गई थी भूख, वैसे इसके मुंह में छाले और पेपा पिग लग गया था साथ में, और ये देखने लगे टीवी। और आज बनाना था घी, तो पतिदेव यहाँ पर मेरी हेल्प करने को बैठ गए थे। उनके साथ मैं भी गप्पे मारने को उनके पास में ही बैठी हूँ। ये मत सोचता कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देखने का भी तो काम है और गप्पे मारने को एक इंसान चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर घी बन रहा था और शिवेश लोग यहाँ पर डांस करने लगे, गाने बज ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो
नाचो भाई, नाचो 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 चल रहा था। छुट्टी वाला दिन है, कभी नाचो कभी कुछ करो कभी कुछ करो, तो ऐसे ही दिन निकल जाता है। आद्या भी बीच में आ गई थी ठुमके लगाने को। और आज था इंडिया और पाकिस्तान का मैच। पापा ने टीवी चलाई, बच्चों ने साथ में बैठ गए थे देखो 8 बजे से। और जैसे ही टीवी देखने की बाद बारी आई ना, बिल्कुल पिक्चर हॉल बना देते हैं ये लोग। यहाँ पर देखो सारे बिस्तर जितना होगा ना, कंबल ये सब पिलो सब दोनों भाई बहन उठाकर यहाँ पर ले आए और सारा फैलाकर यहाँ पर बिस्तर सेट हो गया। और साथ में टेडी बियर जितनी पिलोज है ना घर में देखो सब लाके किस तरह से बैठ गए। और एकदम मस्त तरीके से ना पापा के साथ पूरी कंपनी दे रहे थे। मैं बना रही थी खाना। चलो हमें खाना बनाना है बच्चों के लिए। उतने में ना कुछ पार्सल आया मुझे किचन के लिए ना, दही और मट्ठा चाहिए था। बच्चों ने सोचा कुछ खाने को आ गया, तो किचन में आ गए थे भाग के कि क्या आया है देखने के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कुछ नहीं मिला इन्हें। सेवई का पैकेट देख के उनके दिल में थोड़ा सी देखो डिंग डोंग डिंग हुई, लेकिन वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। तो कुछ नहीं था खाने के लिए। तो मैंने कहा अब जाओ, मैंने सब्जी चढ़ा रखी है, रोटी बनाती हूँ और खाओगे। तो फिर इनको बड़ी मुश्किल से किचन से भगाया और मूवी वो मैच देखते देखते पूरा मैच देखा इन बच्चों ने। 11 बज गया, इतनी बड़ी आंख खोल खोल के खेल भी रहे, मैच भी देख रहे। और पापा से कह के ना बेटे ने दोबारा से भूख लग गई करके कुछ मंगाया। फिर देखो आद्या यहाँ पर फोटोज़ वगैरह देख रही है। मैंने कहा तुम तो सो जाओ, लेकिन ये भी नहीं सो रही थी, फ़ोन में पता नहीं क्या करने में लगी थी। उसके बाद देखो ये सब खाया इन बच्चों ने, क्योंकि इन्हें दोबारा से भूख लग गई थी। और मैच देखते देखते हम मैच जीत गए थे। और शिवी इतना ज़ोर से चिल्लाया। आप लोगों ने मैच देखा बताना। हम सब ने मिलकर पूरी फैमिली ने मैच देखा और हम इस बार मैच जीत भी गए।